तन की कीमत। शहर के बड़े बाजार में नटवरलाल की एक किराने की दुकान थी। वही पास में एक कमरे के छोटे घर में मालिनी बाई रहती थी। मालिनी बाई अपने बेटे और माँ के साथ जैसे तैसे दूसरों के घर में बर्तन मांज कर और सब साफ सफाई करके अपना जीवन गुजारा करती थी। विधवा होने के कारण आसपास के अधेड़ उम्र के कई लोग उस पर बुरी नजर रखते थे। नटवरलाल भी उसमें से एक था। उधारी देने के कारण अपना रोजमर्रा का सामान मालिनी बाई वहीं से लेती थी। पर एक दिन जब दुकान पर कोई नहीं था और मालिनी बाई सामान लेने पहुंची, तब नटवरलाल अपनी सीमा लांघ गया। आ गई मालिनी, फिर सामान लेने? पिछला उधार याद है ना? हाँ याद है नटवर भैया, अभी इतना सामान दे दो, महीने की शुरुआत में थोड़ी उधारी कम कर लूंगी। कब तक ऐसा चलते रहेगा मालिनी? लगता है अब ब्याज लगाना पड़ेगा। नटवर भैया, ब्याज मत लगाओ, रकम ही बड़ी मुश्किल से दे पाती हूँ। ठीक है, एक काम कर, अंदर आ और तेरा सामान बांधने में मेरी मदद कर। मालिनी बाई के दुकान के अंदर आते ही बड़ी होशियारी से नटवरलाल उसे दुकान के अंदर एक कोने में सामान लेने भेजता है। मालिनी बाई जैसे ही एक कोने में पहुंचती है, नटवरलाल मालिनी बाई को दबोचकर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, देख, मुझे जो करना है करने दे, फिर तेरा सारा पैसा माफ और आवाज करने की कोशिश की तो तुझे मैं कभी सामान नहीं दूंगा। नटवर भैया, ऐसा घोर पाप मत करो, मैं आपको भैया बोलती हूँ, मुझे जाने दो। तुझे कैसे जाने दो मालिनी? इतनी उधारी दी है, थोड़ा ब्याज तो लेने दे, पूरी कीमत वसूल करने दे। भैया, मैं आपके पूरे पैसे महीने की शुरुआत तक दे दूंगी, पर ऐसा मत करो। अरे पगली, तुझे आज पूरा मौका दे रहा हूँ, तेरी तन की कीमत से उतार दे सारी उधारी, ब्याज। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। मालिनी बाई कुछ सोचकर, ठीक है नटवर भैया, पर आज नहीं, मैं कल आती हूँ। तभी दुकान पर कोई ग्राहक आता है और मौका देखकर मालिनी बाई की दुकान से बाहर आ जाती है, ग्राहक को सामान देते हुए। मालिनी रुक, बात करनी है। ग्राहक जाते ही, देख मालिनी, आज जो कहा अच्छे से सोच, तू मुझे खुश करेगी तो तुझे सामान में मुफ्त दे दिया करूंगा, और अगर यह बात बाजार में पता चली तो सोच, तुझे सामान भी नहीं मिलेगा और तेरा बेटा और माँ भूखे से मर जाएंगे। कल सोचकर इसी समय पे आ जाना और जवाब दे देना। मालिनी बाई डर और परेशान होकर घर चली गई। रात भर सोचती रही अपने बेटे, माँ, भूख और नटवरलाल की हरकतों पर। कहती तो किसे कहती, आसपास रहने वाले सभी मर्दों की नजर लखड़ बग्गों की तरह लगती थी। दूसरा दिन निकला। मालिनी बाई ने रात भर सोचकर जवाब हासिल कर लिया था। नटवरलाल ने जिस समय बुलाया था उस समय से उल्टे मालिनी बाई तब दुकान पर गई जब वहां ग्राहकों की भीड़ थी। दुकान पर पहुंचकर, हाँ नटवर भैया, मैं अभी तैयार हूँ, आप तैयार हो क्या? सभी ग्राहक मालिनी बाई की तरफ देखने लगे। नटवरलाल नहीं के इशारे करने लगा। नटवर भैया, मेरे हाथों की जितनी कीमत होगी उतना मुझे खाने का तेल दे दो। मेरे पैरों की जितनी कीमत होगी उतनी शक्कर तोल दो। अपनी माँ और बेटे के लिए जितना मैं पसीना बहाती हूँ उसका आटा तोल दो। यह जो रोज बुरी नजर मुझे घूरती है, मेरे तन को देखती है, फिर भी मैं सब सह लेती हूँ, तो तोल कर मुझे दाल दे दो। और फिर भी आपको कम लगे तो मेरे तन की जितनी कीमत लगती है उसके हिसाब से मुझे दुकान का कुछ सामान दे दो। शायद आपके लिए यह कीमती है और मेरे लिए, मेरे बेटे और माँ से कीमती कुछ नहीं। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा मुझे तोलकर सामान दे दो। यह जवाब सुन नटवरलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। आजू बाजू के ग्राहक स्तब्ध हो गए कि यह क्या था और क्यों हुआ। नटवरलाल शर्म से पानी हो गया। बहुत दिनों बाद किसी ने आईना दिखा दिया। मुझे माफ करना मालिनी बहन, मैंने तुम्हारी बेबसी का फायदा उठाना चाहा। मुझे माफ कर दो बहन कि मैंने तुम्हारी कीमत तन से लगाई। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा। तुम मुझे भैया बोलती रही और मैं राक्षसों जैसा व्यवहार कर गया। तुम्हें मुझे जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। बस भैया, मैं यही सोचकर आई थी कि आपको आपकी गलती एक बार दिख जाए। आपने मेरी बहुत बार मदद की है। मैं आपको नीचा दिखाना नहीं चाहती थी, बस आप जो गलत राह पर चल दिए थे वही बताना चाहती थी। और कृपया कर फिर कभी किसी और की कीमत उसके तन से मत लगाना।
बस यही आपसे मांगती हूँ। इतना कहकर मालिनी बाई रोते हुए घर चली गई। पर नटवर लाल की इंसानियत जगा गई। उसी शाम नटवर लाल मालिनी बाई के घर खुद सामान लेकर पहुंचा और मालिनी बाई के माताजी से कह गया कि आप परेशान न हो माँ, अब मालिनी का एक भाई भी है और आपका बेटा। आपको जब जरूरत हो, कोई परेशानी हो, मुझे बस आवाज दे दे। और हाथ जोड़कर मालिनी बाई की तरफ माफी वाली नजरों से देखकर चला गया। मालिनी बाई उस दिन घर आकर देर तक रोती रही कि माँ ने पूछा भी, क्या हुआ मालिनी, क्यों रो रही है बेटी? मालिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस आज बहुत थक गई हूँ। वह अपनी माँ को सच नहीं बताना चाहती थी। माँ पहले ही बहुत कमजोर और बीमार रहती थी। अगर उन्हें यह बात पता चलता तो उनका दिल टूट जाता। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। टक 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 टक। मालिनी ने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने नटवर लाल खड़ा था। उसके हाथों में राशन के 2 बड़े थैले थे। मालिनी चौंक गई। आप? नटवर लाल ने सिर झुकाकर कहा, अंदर आने दोगी बहन? मालिनी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आइए भैया। नटवर लाल अंदर आया और थैले नीचे रख दिए। मालिनी की माँ ने पूछा, कौन है बेटी? नटवर लाल तुरंत आगे बढ़ा और उनके पैरों को छू लिया। माँ, मैं नटवर लाल हूँ, बाजार में किराने की दुकान चलाता हूँ। मालिनी की माँ मुस्कुराई। अच्छा अच्छा, वही जिससे मालिनी सामान लाती है? नटवर लाल की आंखें भर आई। हाँ माँ, वही, लेकिन आज मैं सिर्फ दुकानदार बन के नहीं आया हूँ, आज मैं आपका बेटा बनकर आया हूँ। मालिनी और उसकी माँ दोनों आश्चर्य से उसे देखने लगी। नटवर लाल ने धीमे स्वर में कहा, माँ, आज मैंने बहुत बड़ा पाप करने की कोशिश की थी। आपकी बेटी ने मुझे इंसान बना दिया। अगर आज वह चाहती तो पूरे बाजार में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। मालिनी की माँ गंभीर हो गई। क्या हुआ था बेटा? नटवर लाल ने सिर झुका लिया। माँ, आज मैं शर्मिंदा हूँ, इतना कि आपकी आंखों के देखने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन आज से मैं वचन देता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मालिनी और उसके परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मालिनी ने तुरंत कहा, नहीं भैया, हमें किसी की दया नहीं चाहिए, हम मेहनत करके खा लेंगे। नटवर लाल ने सिर हिलाया। मुझे पता है बहन, इसीलिए मैं दया नहीं कर रहा, अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तुम मुझे भैया कहते हो ना, तो फिर मुझे भाई बनने दो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर नटवर लाल ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। यह क्या है? मालिनी ने पूछा। बहन, यह तेरे बेटे की स्कूल की फीस है। मालिनी घबरा गई। नहीं भैया, मैं यह नहीं ले सकती। नटवर लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तूने नहीं लिया तो मुझे लगेगा कि तूने मुझे माफ नहीं किया। मालिनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने धीरे से लिफाफा ले लिया। नटवर लाल ने जाते जाते कहा, और हाँ बहन, आज से बाजार में अगर किसी ने भी तुझ पर बुरी नजर डाली ना, तो पहले उसे मुझसे गुजरना पड़ेगा। उस दिन के बाद बाजार का माहौल बदल गया। नटवर लाल सचमुच मालिनी का भाई बन गया। धीरे धीरे बाजार के लोगों की सोच भी बदलने लगी। जो लोग पहले मालिनी को बुरी नजर से देखते थे, अब सम्मान से देखते थे। कुछ साल बीत गए। मालिनी का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया। वह एक अच्छा शिक्षक बन गया। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, लोग कहते हैं कि मेरा कोई मामा नहीं है, फिर नटवर मामा कौन है? मालिनी मुस्कुराई। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कुछ रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। दूर दुकान पर खड़ा नटवर लाल यह सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे शर्म के नहीं, गर्व और सुकून के आंसू थे।